हाय एवरीवन, ईसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों से यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट स्लोगन दिया गया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1898 ईस्वी को ओडिशा में हुआ था और 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी है और माता का नाम पुतलीबाई। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया गया था। एक तरह से ये नारा ना होकर गजल है, जिसे 1905 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ यानी कि साइमन गो बैक का नारा जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा 1927 ईस्वी में दिया गया था। जब वे साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय पर इनके द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किनके द्वारा कहा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1890 ईस्वी में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों के लिए इस नारे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। नेक्स्ट, आराम हराम है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले भी हमने देखा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, इस नारा को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और आराम हराम है, इसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था।
बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लोगों को एकजुट करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मत दो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जय हिंद जो नारा है उसके रचनाकार सुभाष चंद्र बोस नहीं है, उनके द्वारा सिर्फ इस शब्द का प्रयोग किया गया था, और जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया तब जय हिंद एक प्रसिद्ध नारा बन गया था। तो इसके जो असली रचनाकार थे वो हैं चंपाकरमन पिल्लई। बात करें वर्ष 1933 में, तो चंपाकरमन पिल्लई को जब सुभाष चंद्र बोस से मिलने का अवसर मिला तो उस समय उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का अभिवादन जो है जय हिंद शब्द से किया था, जिसके बाद यह शब्द जो है नेताजी को प्रभावित कर गया और यही शब्द बाद में जय हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की और लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लौटो नारा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यवाद का नाश हो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। नेक्स्ट, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी.वी. नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 ईस्वी में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसे भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था। इस नारा को 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था
और इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ होता है क्रांति सदा जिंदा रहें या अमर रहें। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद नारा को भले ही मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, परंतु इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रियता तब हासिल किया जब पहली बार 1929 ईस्वी में सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बमबारी के बाद क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस नारा को उठाया था, जिसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा किसने दिया था? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामलाल गुप्ता। याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो दिए जाते हैं, अगर आपको उसका जो PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CR दास। तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जो हैं उनके द्वारा समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है इस नारा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पूजा ही राम की पूजा है यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा। याद रखिएगा, मदन लाल धिंगरा के द्वारा कहा गया था देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इनके द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन नारा को किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है और आनंद मठ के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था, परंतु जो वंदे मातरम है इसे भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। याद रखिएगा, मारो फिरंगी को नारा जो है वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। बात करें मंगल पांडे की तो इन्हें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट
हो जाने वाला था, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस कथन को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, हे राम का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा हे राम जो नारा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था जब नाथूराम गोडसे द्वारा इन्हें गोली मारी गई थी। नेक्स्ट, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही कहा गया था मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू और भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। नेक्स्ट, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा 1942 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा मरो नहीं मारो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कीलसीद होगी, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो याद रखिएगा जब लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया था, वे साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हें लाठी से मारा गया था, जिसके बाद ये घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करते समय ही उन्होंने इस बात को कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कीलसीद होगी। इसे भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा आंसर हो गया आपका लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कहा गया था दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। नेक्स्ट, मेरा अंतिम लक्ष्य हर आँख से हर आंसू पोंछना है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था मेरा अंतिम लक्ष्य हर आँख से हर आंसू पोंछना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए इनमें से कौन सा नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट पर बताइए। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी जितनी भी फ्रीडम फाइटर हैं उनके द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट स्लोगन दिए गए हैं उन सब से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।